हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 10 और पाठ का नाम है छठ पर्व और बच्चे। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे छठ पर्व का महत्व। ठीक है बच्चों, कि हम छठ पर्व कब मनाते हैं और बच्चे कितने खुशियाँ मनाते हैं, सब लोग कितने मिलजुल करके पर्व को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नदी में जो बच्चे अपने माँ के साथ पूजा करते हैं और माँ छठ पूजा करती हैं, अर्घ देती हैं सूर्य देव को। ठीक है, आप लोग अपने बुक को खोल करके बैठिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर फोटो बनाया गया है कि हम छठ पर्व कैसे मनाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम पूरे छठ पूजा के बारे में जानेंगे और आप लोग अपने बड़ों से छठ पूजा के बारे में पूछना, अपने दादाजी से, अपने पापा जी से और अपने माँ से कि माँ हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम मामा जी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो पाठ 9, जब मामा जी घर आए थे। मामा जी घर कब आए थे आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। बच्चों ये देखो प्रश्न नंबर 1 है, अपने कॉपी में जरूर लिखना, डेली डेली लिखना है आपको, तभी ये आपका जो बुक का चैप्टर है वह खत्म होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। ये चित्र को देख करके आप लोग बता सकते हो कि कौन सा पर्व, इस तरह से कौन सा पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व हम इतना भी लिख सकते हैं कि हम ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो हम सिर्फ छठ पर्व भी लिख सकते हैं, पर हमें पूरा वाक्य लिखना है। छठ पर्व मनाया जाता है, ऊपर बने चित्र में छठ पर्व मनाया जा रहा है। लोग नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। ऊपर ये देखो नदी या तालाब में ये सूर्य देव को पूजा कर रहे हैं, ऊपर ये चित्र बनाया गया है। तो इसी के माध्यम से आपको देख करके सिर्फ आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किन की पूजा होती है। ये भी इस जो चित्र बनाया गया है इसमें ये भी बनाया गया है कि छठ पर्व कौन से देवता को हम पूजा करते हैं छठ पर्व में। तो यहाँ पर ये सूर्य देव का चित्र बनाया गया है। ठीक है बच्चों, छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किन की पूजा होती है, छठ पूजा में किन की पूजा होती है। तो प्रश्न नंबर 2 का मैं यहाँ पर उत्तर लिख दी हूँ बच्चों। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक मास में। जब दीपावली खत्म हो जाती है तब षष्ठी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद हम छठ पूजा मनाते हैं। ठीक है, इस पर्व में डूबते और उगते सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पर्व में कौन देवता की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य देव की और डूबते हुए सूर्य देवता की, छठी मैया की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है,
आपके घर में यह पर्व कैसे मनाया जाता है? प्रश्न नंबर तीसरा है, आपके घर में यह पर्व कैसे मनाया जाता है? बच्चों, ये खुद से आप देखे होंगे कि हमारी माँ है वह कैसे पर्व को मनाती है, छठ पूजा को। और उससे भी नहीं होता है तो आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हो और छठ पूजा का ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बुक से पढ़ सकते हो डेली डेली। आपके घर में यह पर्व कैसे मनाया जाता है, खुद से आपको लिखना है। वैसे मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, हमारे घर में यह पर्व बहुत धूमधाम से और पवित्रता के, जो पवित्रता है बहुत धूमधाम से और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। घर की महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। क्या करती हैं? माँ जो है वह घर में उपवास करती हैं, बिल्कुल बिना पानी के। ठीक है, निर्जला व्रत होता है। शाम को और सुबह को हम नदी के घाट पर जाते हैं। शाम को और सुबह को हम नदी के घाट में जाते हैं। हम सब मिलकर ठेकुआ और अन्य प्रसाद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पूरा परिवार मिलकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। अर्घ के बाद प्रसाद को वितरण करते हैं। प्रसाद को हम सभी को घर में बांटते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके घरों में छठ पर्व नहीं होती है किसी कारणवश, तो हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। अर्घ के बाद प्रसाद खाते हैं और सभी को प्रसाद बांटते भी हैं। प्रश्न नंबर तीसरा का यही उत्तर है। प्रश्न नंबर चौथा है, 4 है, इस अवसर पर क्या बाहर में रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं? इस अवसर पर जब छठ पर्व होती है तो पर्व के अवसर पर जो बाहर में लोग रहते हैं तो वह क्या बाहर से लोग घर में आते हैं? तो हाँ, हमें उत्तर में लिखना है हाँ। जब छठ पर्व होता है तो सभी परिवार बाहर में रह रहे हैं, रहने वाले परिवार के लोग आते हैं और धूमधाम से छठ पर्व मनाते हैं। ठीक है बच्चों, धूमधाम से छठ पर्व मनाते हैं। कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई है। कौन बोल रही थी? शिवांगी बोल रही थी। क्लास में अपने कक्षा में बोल रही थी। आपस में बच्चे बात कर रहे थे तो शिवांगी नाम की एक लड़की है, वह बोल रही थी कि इस बार जब छठ पूजा हो रहा है तो हमारी माँ के आग्रह पर हमारी जो बुआ है वह फुआ, जो हमारी बुआ है वह हमारे घर छठ पर्व करने आ रही है। माँ इस बार छठ नहीं की। दादी बीमार है, माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है। माँ को क्या करना पड़ता है? दादी जी बीमार थी और दादी जी को देखभाल करना पड़ता था, तो उसमें उसकी शिवांगी की माँ की छठ पूजा करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए अपनी ननद व शिवांगी की बुआ को उसकी माँ बुलाई छठ पर्व करने के लिए। तभी रमेश ने कहा, आपस में मान लो कि बच्चों आप लोग आपस में क्लास हो या खेलने के मैदान हो, वहाँ पर आपस में बातचीत करते हो, तो तब भी रमेश ने कहा, आपस में बात करते वक्त तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो?
जब माँ परेशान है, दादी को देखभाल कर रही है, तो रमेश बोला शिवांगी से कि क्या तुम अपनी माँ को मदद नहीं करती हो? मैं तो अपने माँ की कही हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ। ये कौन कर रहा है? रमेश। रमेश नाम का एक लड़का है और शिवांगी से बोला कि क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो? तो और रमेश बोल रहा है कि मैं अपनी माँ की हर कही बात को मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ, शिवांगी बोली। तब शिवांगी बोली, मान लो बच्चों आप लोग 2-3 मित्र हो, तो आपस में बातें करते हो कि हमारे पापा ये किए, हमारे दादाजी ये किए, या जो भी कुछ है वही यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं दोस्त। शिवांगी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाइयाँ और पानी देती हूँ। रमेश बोला कि मैं अपनी माँ का मदद करता हूँ, तुम अपनी माँ की मदद करते हो? तो शिवांगी बोली कि हाँ, मैं भी दादी माँ से पूछ करके दादी को दवाइयाँ देती हूँ, पानी देती हूँ, उनके निकट बैठती हूँ। किसके निकट? दादी जी के निकट बैठती हूँ और बातचीत कर उनका मन बहलाती हूँ। कौन बोला? शिवांगी बोली। प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हो? अब इसी में से लिखना है, जैसे कि सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ मिल करके मदद करते हैं और अपने घरों में दादा दादी के साथ मिल करके उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हो? बातचीत करना। हम अपने बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे मदद करते हैं? तो बातचीत करना है। कैसे कैसे करना है? तो बातचीत करना है, ऐसे लिख देना है। खाली समय में, जब खाली समय में खाली समय में उनके साथ बैठकर बातें करना, पुराने किस्से सुनना और उनका मन बहलाना। खाली समय में मतलब कि जब तुम स्कूल से आ गए, घर में पढ़ना नहीं है, उस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब अपने दादाजी के साथ या दादी जी के साथ बैठ करके उनके साथ बैठ करके बातें करना अच्छा लगता है। और उनके साथ कहानियाँ सुनना, पुराने जो पुराने पुराने कहानियाँ हैं उनके साथ बैठ करके ज़रूर सुनना। अभी तो बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, लेकिन ये किताब के माध्यम से बताया गया है कि आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हो। तो इस तरह से लिखना है, डेली डेली एक पेज जरूर लिखना बच्चों। आदर और सम्मान, हमेशा विनम्रता विनम्रता से बात करना। ये नहीं कि झुलझुला जाए, मतलब कि बहुत गुस्सा करके बोले, ऐसे नहीं करना है अपने बड़ों के साथ। विनम्रता से बात करना है, उनकी सलाह मानना है और उन्हें समय भी देना है। जो आपके बड़े हैं उनके पास बैठ करके किसे कहानियाँ सुनना है, उनसे विनम्रता सुनना है, बन करके बात करना है, विनम्र से, एकदम से आदर पूर्वक बात करना है बड़ों के साथ। ठीक है बच्चों, यदि बातचीत यदि बातचीत विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। क्या? यह बातचीत, एक विकास नाम का लड़का है, वह बड़े ही आनंद से सुन रहा था। पर्व, त्योहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही है। क्या करती है? जो पर्व त्योहार आती है वह हमें उत्साहित करता है, साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते भी हैं। विकास बोला। क्या बोला? हमें बड़ों से बातें करके बहुत आनंद आता है। ठीक है, बड़े आनंद आते हैं। और पर्व त्योहार और अन्य उत्साह, जैसे जन्मदिन हो
जैसे दुर्गा पूजा हो, तो हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाती भी हैं। विकास बोला। ठीक है। सुषमा सुषमा कहाँ चुप रहने वाली है। सुषमा नाम की एक लड़की है। एक कौन कौन था? सबसे पहले शिवांगी अपने कक्षा में बात कर रही थी, तब रमेश आया, तब यहाँ पर विकास सुन रहा था और बोला कि हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तब सुषमा उसमें थी। सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी? अरे, मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। कौन बोली? सुषमा बोली कि मुझे माँ के साथ ठेकुआ बनाने के लिए मदद की, इसमें हमें ठेकुआ बनाना आ गया। विकास बोला, हाँ हाँ, मैं भी पापा के साथ बाजार गया और वहाँ हमने सामानों की खरीदारी की। क्या किया? विकास बोला कि मैं भी अपने पापा के साथ बाजार गए, मार्केट गए और अपने जो पापा के साथ बाजार किए, सामानों की खरीदारी की। ये कौन बोला? विकास बोला। यहाँ पर बच्चों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे। आपने कौन कौन सा कार्य किनसे सीखा है, उसकी एक सूची बनाइए। जैसे आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपने साइकिल चलाना किसके साथ सीखा, आपने ठेकुआ बनाना किसके साथ सीखा। सुषमा बोली कि हम अपने माँ को मदद कर रहे थे ठेकुआ बनाने में, तो हमें ठेकुआ बनाने आ गया। विकास बोला कि हम अपने पापा के साथ बाजार गए तो हमें सामान खरीदने आ गया। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग किसके साथ रह करके कौन से काम किए हो, अपने कॉपी में लिखना है। बड़े भैया के साथ रह करके आपने साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है। तो इसी तरह एक सूची बनाना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें कार्य का सूची बनाना है। जैसे मैं इसमें लिख दी हूँ, क्रम संख्या कार्य जो बड़ों के साथ करने हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं, या बड़ों के साथ कार्य करते हैं, ये सूची बनाना है। आप किन से सीखी है, ये इस कार्य को करने में आप किससे सीखे हैं, ये भी लिखना है। क्रम संख्या है पौधों में पानी देना। एक है पौधों में पानी देना या बागवानी करना। ये किससे सीखते हो, यहाँ पर लिखना है किन से सीखा। ठीक है। तो पिताजी से और दादाजी से। जैसे आपके पिताजी कोई पेड़ लगा दिए और बोलेंगे कि बेटा पेड़ में डेली पानी देना है, तो आप पानी देना सीखोगे, फिर पेड़ लगाना भी सीख जाओगे। क्रम संख्या 2 है घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा। किससे सीखना है? दादी से और माँ से। माँ बताएगी घर में झाड़ू लगा दो या घर में पोछा लगा दो, तो आप किससे सीखे? दादी से या माँ से। ठीक है। क्रम संख्या 3 है मेहमानों का स्वागत करना। मेहमानों का स्वागत करना आप लोग बड़ों से सीखते हो कि हाँ, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो प्रणाम करते हैं, मेहमान को प्रणाम करते हैं। आप अपने बड़ों को देखते हो या बड़ों से जो छोटे हैं आपके घरों में जब आते हैं तो आपके दादाजी को प्रणाम करते हो। जब आपसे बड़े हैं तो उनको आप प्रणाम करते हो। तो यह किससे सीखे हो? तो माताजी और पिताजी से, बड़े भैया से। ठीक है। माँ से और दादी से मेहमानों का स्वागत करना। क्रम संख्या 4 है खरीदारी करना, सब्जी राशन। सब्जी लाने जाते हो मार्केट में
और खरीदारी करना है। जैसे विकास क्या किया, वह अपने अपने पापा के साथ गया खरीदारी करने, सामान खरीदा, ठीक है। तो वो उसे सामान खरीदने आ गया, तो वह किससे सीखा? अपने पापा से सीखा। तो खरीदारी करना, सब्जी राशन, माता पिता बड़े भाई के साथ ये खरीदारी करना सीखना है। क्रम संख्या 5 है, रसोई में सब्जी काटना या टेबल लगाना। किससे सीखना है? माता जी से और दादी से, या बड़ी बहन है उससे भी। क्रम संख्या 6 है, बैंक या ऑनलाइन फॉर्म के काम करना। किससे सीखना है? पिताजी से और अपने शिक्षक से। अपने टीचर, आपके टीचर बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन कागज जमा करना है, तो ये किससे सीखोगे? अपने शिक्षक से, ठीक है बच्चों। तो आगे के जो ये बच्चा हुआ है बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग को जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोग पढ़ करके और कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। इतना के लिए बस, आगे के वीडियो में हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बच्चों बाय बाय, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। बाय बाय बच्चों।